Welcome in class. Today the address second chapter of snapshot second video it is. Let's start the chapter. In this chapter, Margot Minko, the authoress, have written her autobiographical story. What happened when she had gone her mother's house? Okay. Mrs. Darling was the name of her mother's friend. Frequent visit. Mrs. Darling came frequently to the narrator's house when her mother was alive. Every time she visited, she took something with her. One day she took all the silverware. Then she took away the antique plates hung on the walls. Mrs. S. told her daughter that Mrs. Darling wanted to save all her articles. मीन्स वो बहका करके सारी चीज़ें उसकी मदर से ले जाती है और कहती है कि मैं बहुत अच्छे से उसको रख रही हूँ. It was war time. If they had to, the daughter wanted to know if there was a written agreement that Mrs. Darling would return all the articles safely. और ऑथरेस ने कहा कि आप रिटर्न में ले लो कि वार के बाद वो सारी बिलोंगिंग आपकी वापस करेंगी या नहीं. ओके. द गर्ल कुडंट ट्रस्ट एनीवन सो ब्लाइंडली. मतलब ऑथरेस को किसी के ऊपर विश्वास नहीं था, अंधा विश्वास नहीं था. मिसिज एस रिप्लाइड दैट इट was not necessary. Mrs. S was thankful to Mrs. Darling for what she was doing for her. इसकी अपेक्षा उनकी मदर बहुत खुश थी कि मेरी फ्रेंड ले जाकर मेरी चीज़ें अच्छे से रख रही है. All that had happened years ago. Now she had refused to return their belongings. लेकिन कुछ ही साल के बाद जब नरेटर जाती है तो उनकी फ्रेंड चीज़ों को वापस करने से मना कर देती हैं. ओके. नेक्स्ट, सेकंड विजिट टू मिसिस डॉर्लिंग हाउस. दूसरे विजिट में क्या करती हैं? द नरेटर फर्स्ट विजिट वाज नॉट रिवार्डिंग. सी पेड ए सेकेंड विजिट. दूसरी बार जाती है टू सी मिसिस डॉर्लिंग. दिस टाइम सी फाउंड हर 15-year-old डॉटर इन द हाउस. दूसरी बार उनकी बेटी घर पे मिलती है. मिसिस डॉर्लिंग वॉज नॉट देयर. और उनकी माँ की जो फ्रेंड थी मिसिस डॉर्लिंग वो घर पे नहीं थी. सी डिसाइडेड टू वेट फॉर मिसिस डॉर्लिंग. और उन्होंने निश्चय किया कि अब की बार वो इंतज़ार करेंगी. द डॉटर सीज हर मदर्स बिलोंगिंग. और तब आथरेस जो है इंटर करती है घर में और अपनी माँ की सारी चीज़ें देखती है उनके घर में. द नरेटर फाउंड हर सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ दियर ओन थिंग्स. अपनी ही चीज़ें चारों तरफ उसको दिखाई देती है. ऑल दोज थिंग्स हैड बीन टेकन अवे बाय मिसिस डॉर्लिंग. और सारी चीज़ें मिसिस डॉर्लिंग के द्वारा लाई गई थी उनके घर से. ओके. एंड केप्ट हियर इन हर हाउस. अपने घर में रखी थी. सी वॉज पेन टू नोट दैट दे वेयर अरेंज टेस्टलेसली. द अगली फर्नीचर एंड मगी स्मेल अपसेट हर. फर्नीचर बहुत गंदे थे और वहाँ पे कुछ बास आ रही थी जिससे नरेटर को अच्छा नहीं लग रहा था. ओके. एंड देन सी ओपन ए बॉक्स, टूक सम स्पून्स आउट ऑफ इट. एक बॉक्स ओपन किया, उसमें कुछ चम्मच रखे हुए थे. नरेटर आल्सो लुक्ड एट द एंटिक प्लेट्स. कुछ पुराने, बहुत पुराने प्लेट्स थे. सी न्यू दैट ऑल द कटरी नाइफ्स, फॉक्स एंड स्पून्स वेयर ऑफ सिल्वर. और वो सारी चीज़ें चांदी की थी जो नरेटर की थी, उनकी मदर ने दिया था और वो लाकर अपने घर में रख ली थी. ओके. उसके बाद लास्ट में एट लास्ट द कंक्लूड ऑफ दिस चैप्टर इज़ दैट नरेटर वांट टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ मिसिस डॉर्लिंग, स्ट्रीट 46, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. ओके. आफ्टर सम टाइम नरेटर जम्प्ड अप. सी मस्ट कैच हर ट्रेन. उन्होंने अपना ट्रेन पकड़ा. सी कुडंट वेट फॉर मिसिस डॉर्लिंग. सी केम आउट एंड रीड द नंबर. इट वाज 46 मार्कोनी स्ट्रीट. द एड्रेस वाज टोटली करेक्ट बट सी वांट टू फॉरगेट इट. ओके. सी रिजॉल्व नॉट टू गो देयर. उन्होंने निश्चय किया कि कभी वहाँ पर नहीं जाएगी.
दोज नाइस थिंग्स, वो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो उसकी माँ की यादों को ताज़ा कर देती थी। दे रिमाइंडेड हर मदर फॉर्मर टाइम्स बट नाउ दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, लेकिन अब वो चीज़ें जो थी वो भूल जाना चाहती थी। ओके, उसका महत्व तो ख़त्म हो गया था क्योंकि उसकी मालकिन ही अब जिंदा नहीं थी। ओके, दे वेयर इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, विचित्र वातावरण में विद्यमान थी वो। शी हैड टू फॉरगेट देम, उसको भूलना चाहती थी। एंड द एड्रेस वेयर दे वर स्टिल लाइंग, और वह अब भी वहीं पड़ी हुई थी, उसकी सामग्रियाँ, उसकी चीज़ें, वो एड्रेस वो हमेशा के लिए भूलना चाहती थी। ओके, मीन्स at last we can say that the conclusion of this chapter is that we should never believe and trust anyone blindly। जब नरेटर ने अपनी माँ से कहा था कि रिटर्न एग्रीमेंट ले लें, तो उनकी माँ को अच्छा नहीं लगा कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा कह रही हैं, मेरी फ्रेंड ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी फ्रेंड ने ऐसा ही किया, उनको चीट किया। तो इस तरह से बिलीव अगर किसी के ऊपर आप करते हैं, अगर वो टूटता है तो बहुत ही पेनफुल होता है, और हमें किसी के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी अवेयर एंड अलर्ट इन दिस materialistic world, and everyone having much more greediness in this world. Everyone want to take the things whatever not theirs but another's. Okay, so students, it is the overall of the chapter, the address. The title of the story is the address, and it is was that address मार्कोनी स्ट्रीट 46, जहाँ पर कि उसकी मदर की फ्रेंड रहती थी। लेकिन पहले तो नरेटर जाना चाहती थी वहाँ पे अपनी चीज़ों को लेने, लेकिन उनका बिहेवियर देख के वो हमेशा के लिए उसको भूलना चाहती थी और फिर से वहाँ नहीं जाना चाहती थी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। यू हैव टू रीड इट and write difficult word meaning and summary of the chapter. Okay, thank you class, thank you.